नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू क्रिस्टल एम्पायर। आई एम शीरी, जमोलॉजिस्ट एंड एस्ट्रोलॉजर। सो आज हम शादी की रिलेटेड बहुत सारे बातें करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, हम सोचते हैं कि शादी हमने परफेक्ट कर लिया, या तो अपन को जैसे दिल चाहा वैसा कर लिया, या कोई किसी से प्यार करते हैं तो वो दोनों सोचते हैं हम सही है, हम परफेक्ट हैं, तो हम बच्चों बच्चों को पसंद आ गए तो बड़ों से क्या काम है बोल के फिर वो विवाह कर लिया, या बड़ों ने जो भी रूल्स है उसको फॉलो नहीं करके जैसा इनको समझ में आते हैं वैसा शादी करके हाँ हम तो शादी कर लिया सोचते हैं, मगर जो रिचुअल्स हैं उसी रिलेटेड हम काम नहीं करते हैं। तो कई तरीका की मंत्र दोष और कार्य दोष और विवाह दोष, ऐसा करके बहुत सारे दोष लग जाते हैं। सो फ्रेंड्स, शादी में कई तरीका की जाने अनजाने में गलती करते रहते हैं। और दूसरी बात, जिस युग में हमने पैदा हुआ, आसपास की जो भी रिचुअल्स चल रही हैं, फिर डे बाय डे सब लोग उसको परफेक्ट फॉलो कर नहीं पाते हैं। फिर वो कैस्ट टू कैस्ट एंड प्लेस टू प्लेस वो चेंजेस होती रहती हैं, और लोग जो कर नहीं पाते हैं, ऑफिस की बिजी हैं, ऐसी कई परेशानी है, तो उनको जो अणुगुण मीन्स उनको जैसा चाहे वैसा खुद का रूल बना के फिर उस रूल को फॉलो करके हाँ हमने ये कार्य को कर लिया बोल के वो खुद सेटिस्फाई होता है। फिर ये चीज ऐसा नहीं होता है, उसी के रिलेटेड फिर कई दोषें लग जाती हैं। अब हम ये नॉर्मली किसी का भी कुंडली हम देखते हैं, उसके अंदर ये दोषें नहीं दिखती हैं। देखना है तो फिर उनके अंदर बहुत, एस्ट्रोलॉजर के अंदर बहुत हाईएस्ट पांडित्य होना चाहिए इस तरीका की विवाह की दोष देखने के लिए। सो मैं अभी आपको बहुत स्मॉल टू स्मॉल एंड माइन्यूट टू माइन्यूट जो शादी में जो दोषें लगती हैं, और उसको हमारा ऋषियों ने बहुत पुराना 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 ही इस तरह का कि आने वाले काल में दोष लग सकती हैं और इस तरह की विवाहें हो सकती हैं, फिर उनके लिए पूरा उन्होंने तरीका बताया है। सो अभी हम बहुत एंशिएंट नॉलेज को और कुंडली में फिर क्या परेशानी है, और ये परेशानी हमारा स्वादिष्टान चक्र में रिकॉर्ड होके रहती है। ओके, फिर ये किसकी तरफ मीन्स सोल ने पास्ट लाइफ में किया, या एंसेस्टर्स ने अभी ना पूर्वजों ने किया है, फिर ये कहाँ से ये दोष लगे हैं, इन सारे चीजों को हम पता चलने के लिए जो हम आगे क्लासेस करने वाले हैं। सो फिलहाल तो मैं आपको, तो शादी में 8 तरीका की शादियां होती हैं, तो इसमें ये जो तरीका में हम सही नहीं करते हैं तो वहां दोष लग जाती है। फिर ये शादियों के बारे में और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द क्लास। फर्स्ट वन इज ब्रह्म विवाह। क्या है ब्रह्म विवाह? ब्रह्म विवाह का मतलब ये है, लड़की की जो पेरेंट्स हैं, ब्राइड की जो भी पेरेंट्स हैं, फिर वो ब्राइड ग्रूम को मीन्स दूल्हा को और उनकी परिवार वालों को बहुत मर्यादा पूर्वक से उनको बुलाते हैं, बुला के सारे सकल मर्यादा उनको करके अपनी बेटी को विवाह करवा के उनके साथ भिजवाते हैं। इसको हम ब्रह्म विवाह बोलते हैं। और सारे हिंदू की और या अपने अपने जो भी कास्ट है उसकी रिचुअल्स को फॉलो करते हुए अग्नि देवत की साक्षी से सारे वेद मंत्रों के साथ और मेल ताड़ के साथ जो दुल्हन को सही तरीका से विदा करवा के फिर अपने ससुराल भेजता है, इसको हम ब्रह्मा विवाह बोलते हैं। नॉर्मल हमारे लैंग्वेज में इसको अरेंज्ड मैरिजेस, ओके, पेरेंट्स के थ्रू अरेंज करके सारे रिचुअल्स को कंप्लीट करके अग्नि को साक्षी मानते हुए जो भी शादियां होती हैं, इसको हम ब्रह्मा विवाह कहते हैं। इसमें भी कभी कभार पंडित जी कुछ जल्दी करने के लिए पंडित जी कुछ जल्दी करवाने के वजह और
लोगों के पास टाइम नहीं है, या मुहूर्त जैसे आधी रात को है, और कई सामान भूल गए हैं, और सामने वाले कुछ रिचुअल्स को मानने के लिए तैयार नहीं है, और आजकल तो लड़का लड़की नीचे भी बैठने की तैयार नहीं हो रही है। ऐसा कई तरीके की परेशानी है, और किसी को हल्दी से एलर्जी है, कुमकुम से एलर्जी है, आग से जो धुआं निकलती है, फिर वो फायर नहीं आना चाहिए, ऐसा अजीब से और अलग से रूल्स की वजह जो रिचुअल्स को सही तरीका से कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, और दुल्हन जो मंडप पे नाच रही है, गा रही है, ओके, और कई तरीका के विकृत हरकतें कर रहे हैं आजकल। तो इसकी वजह फिर ये ब्रह्म विवाह तो ब्रह्म विवाह ही किया, मगर उसके अंदर जो भी हमने गलती कर लिया, फिर उसी के रिलेटेड फिर हमको दोष लग जाती हैं। ओके, सो ये ब्रह्म विवाह है। नेक्स्ट वन इज दैव विवाह। अभी तो लोग यज्ञ यागात तो इतना नहीं कर रहे हैं, मगर पूर्व में कई लोग बड़े बड़े यज्ञ और यागात करते थे, और आ, यज्ञ और यागात करते थे। फिर इतना बड़ा यज्ञ जो किया है, जैसे 6 6 महीने 4 4 महीने इतना बड़े बड़े यज्ञ करते थे लोग, है ना, देश की रक्षा के लिए, और धर्म को और धर्म पालन होने के लिए, कई तरीका की नेगेटिविटीज को क्लीन करने के लिए फिर ये लोग यज्ञ करते थे। फिर जो भी पंडित ने यज्ञ किया है, प्रीस्ट ने यज्ञ किया है, फिर उनको दान दक्षिणा में अपनी बेटी को दे देते हैं। कोई भी पैसा नहीं देके, जो भी वो यज्ञ परफॉर्म किया है उस प्रीस्ट को, फिर वो आगे और भी रिचुअल्स ऐसे यज्ञ करने के लिए, बेटी इनकी सेवा करने के लिए, फिर वो बेटी की फादर ने फिर बेटी को दक्षिणा में, पंडित को बेटी को दे देते दक्षिणा में। फिर इसको हम दैव विवाह कहते हैं। मीन्स दैव कार्य करने के लिए एक आदमी उनको आगे जिंदगी पूरा दैवत्व में निकालने के लिए, पीछे काम करने के लिए अपनी बेटी को ये दक्षिणा में दे दिया, है ना, लड़की की फादर ने। फिर इसको हम दैव विवाह कहते हैं। फिर जैसी बेटी को दिया, फिर हम इसी में भी कोई मिस्टेक्स हमने किया है, कोई लालच हमने दिल पे रखा है, फिर बेटी के साथ मीन्स हमने कुछ बेच दिया है, फिर या तो फिर दामाद जी से कुछ एक्सपेक्ट किया है, फिर अगेन ये गलती होता है। और एक बार इन्होंने यज्ञ करवा के बेटी को दे दी, फिर अगेन ये लोग दोबारा फिर यज्ञ स्टार्ट करते हैं, फिर ये दामाद जी को बुला के फिर फ्री में यज्ञ नहीं करवा सकते हैं। फिर ऐसा कोई गलती कर लिया है, फिर उसके अंदर इनको दैव विवाह की दोष लगती है। फिर तीसरा आती है हमारा अर्षा, ARSHA, अर्ष विवाह। इस अर्ष विवाह में लड़की ज्यादातर ऋषियों को और जो भी मुनियों को तपस्या करते हैं, ऋषियों को मुनियों को जो यज्ञ यागात करते हैं, उनको प्रीस्ट को शादी करते हैं। फिर ये ब्राह्मण कुटुंबों में और वेद पढ़ने वाले कुटुंबों में ज्यादातर होती है। फिर ये लड़की को शादी करने के लिए लड़का लड़की की फादर को 2 गाय या ज्यादा गाय दे सकते हैं, और कुछ पैसा देते हैं। पैसा शादी के खर्चे के लिए, और गायें यज्ञ में जो भी अभिषेक के लिए, शिव के अभिषेक या कोई भी मूर्ति के अभिषेक के लिए जो दूध इस्तेमाल करते हैं, और यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए जो गाय की घी इस्तेमाल करते हैं। फिर आगे इस लड़की को शादी करने के लिए उनके फादर को पुण्य कर्मा के लिए, और आगे ये वंश को बढ़ाने के लिए लड़का लड़की की फादर को 2 गाय या इससे ज्यादा गाय और पैसा देते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है, लड़की की एक एक्सचेंज ऑफर तो नहीं है, ये एक वैल्यू है जो आगे दैव कार्य करने के लिए दे रहे हैं। इस पे भी हम कभी भी लड़की की फादर ने एक्सपेक्ट किया या डिमांड किया, मुझे इतना दे दो,
तभी मैं अपनी बेटी को देती हूँ। या जब भी ये यज्ञ करता है, फिर दामाद को और कुछ चीज एक्सपेक्ट करके मांगते हैं लड़की को देने के बदले में, फिर वो गलत हो जाती हैं। फिर हम कभी भी कोई भी अपनी बेटी को किसी को देते हैं, जो शादी के टाइम पे जो भी बात होती है एक बार में वो एक ही बार होती है। फिर वो बार बार लड़की की तरफ वालों को बार बार मांगते हैं, या लड़का लड़की के वालों को भी मांगते हैं बार बार, फिर उसी बात को रिवाइंड करते हैं, तो वो गलत हो जाती है। शादी के टाइम पे जो भी तय हुआ है वो वन टाइम के लिए तय हुआ, तो वो वन टाइम के लिए होती है। तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए तय हुआ, तो वो लाइफ लॉन्ग के लिए तय होती है। फिर शादी के टाइम पे एक बार लेके, फिर बार बार उनको या ससुराल से या पियर से लेके आने के लिए ससुराल वाले या पियर वाले कोई भी उनको इंसिस्ट करते हैं, तो वो गलत बात होती है, फिर वो दोष लग जाती हैं। ओके, सो ये अर्श विवाह है, जो लड़की के फादर को लड़का गाय और कुछ पैसे देते हैं। गाय इसलिए देते हैं जो वो अभिषेक करने के लिए और यज्ञ को आराम से परफॉर्म करने के लिए उनको घी मिल जाए, और शादी के खर्चे के लिए पैसा मिल जाए। So, ये अर्श विवाह है। एंड फोर्थ वन इज प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह का मतलब आपने आपने दक्ष प्रजापति के नाम सुना है। ऐसा प्रजापति बोल के बहुत सारे लोगों के घर की नाम होती है। प्रजापति का मतलब ये है जो ब्रह्मदेव की मानस पुत्रों से शरीर की धारण लेके धरती पे प्रजाओं को बढ़ाने के लिए ओपंद करके इस धरती पे आया है, और ब्रह्म की मनस से पैदा हुआ है, उनको हम प्रजापति बोलते हैं। सो ये प्रजापति विवाह ये होता है जो धरती पे इंसानों को बढ़ाने के लिए लड़की की फादर के पास लड़का जाके कुछ टाइम के लिए, मीन्स मुझे आपकी बेटी के साथ एक 20 बच्चे करना है, 10 बच्चे करना है, और मैं ये 15 साल, 20 साल या 17 साल इस लड़की के साथ रहूंगी। फिर मैं अपना वंश को बढ़ाने के बाद फिर मैं तपस्या में चले जाऊं, या मैं अपना राज्य की काम करने के लिए चले जाऊं। फिर वो एक वपंद होता है, मीन्स इतना टाइम पीरियड के लिए आपकी बेटी के साथ इतने बच्चे करना चाहता हूं, फिर इसलिए आपकी बेटी को हमको दे दीजिए। फिर उस फादर को कुछ अमाउंट पे करता है, फिर प्रजाओं को बढ़ाने के लिए और वंश को बढ़ाने के लिए। फिर ये ब्रह्म से जो भी वादा करके आया है, और वो ब्रह्म का जो वादा है उसको पूरी निभाने के लिए ही ये शादी होती है। ये प्रजापति की घर का नाम, कई लोगों को गोत्र भी होता है और घर की नाम भी होता है, उन लोगों को यही काम दिया गया है धरती के ऊपर प्रजाओं को बढ़ाने के लिए। फिर इसमें हम कोई भी गलती करते हैं, ये सारे पुराना जमाने की शादियां हैं, वहां से लेके हम अभी तक आ जाएंगे। फिर ये अभी आजकल कई डेटिंग एप्स हैं, कई चीजें हैं, लोग भी डेट करते रहते हैं। मीन्स शादी नहीं करना है, ओनली डेटिंग करना है। फिर डेटिंग में पसंद आ गए हैं, चलो फिर हम आगे बच्चे करें तो करेंगे हैं। और कई फॉरेन कंट्रीज में इसी टाइप की शादी करते हैं कि उस लड़की पसंद आ गया, इसके पेरेंट्स के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, इसके बाद फिर अपना घर ले लेते हैं, तो कमाई करते हैं, तो लड़की के साथ रह लेते हैं, तो शादी तो नहीं करते, चाहे तो 2 बच्चे 3 बच्चे 6 बच्चे कर लेते हैं। फॉरेन कंट्री में कई लोग फिर अपनी फैमिली पसंद है तो 2-3 बच्चे भी कर लेते हैं, मगर शादी नहीं करते हैं। ओके, फिर ये उस तरीका की खाली प्रजा को बढ़ा रहे हैं, मगर शादी की जो रस्में हैं और वादे हैं वो नहीं निभा रहे। जिस वक्त इनको एक दूसरों को पसंद नहीं आया, समझ में नहीं आया, इनका कोई कोर्ट केस नहीं है, कोर्ट को आसरा करने की जरूरत नहीं, कोई डाइवर्स नहीं होता है। अपना अपना जो भी बिलोंगिंग्स है, घर के अंदर जो भी कपड़े हैं, सामान है, जो बच्चा उसको पसंद है उठा के वो ले सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में अलग हो सकते हैं। या तो ये लोग अभी पहले ही सोचते हैं, अभी तो मैं इस सिटी में हूँ, जब तक मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ इस कॉलेज में, तो मैं 4 साल की पढ़ाई, तब तक तो तुम मेरा गर्लफ्रेंड रहो, फिर इसके बाद
जैसे मैं अपना घर चले जाता हूँ तो आपको तो मैं लेके नहीं जा सकता हूँ, तो ये 4 साल हम साथ रहेंगे। ओके, फिर इस दोनों को पसंद है, फिर साथ रहने लग जाते हैं, फिर पढ़ाई अलग हो गया, फिर कंप्लीट हो गया, फिर अपना-अपना करियर के लिए कोई फॉरेन कंट्री चले जाते हैं, कोई अपने घर चले जाते हैं, फिर ये अलग हो जाते हैं। इस तरीके की विवाहें करते हैं। फिर ये सही तरीका से सही तरीका का से पूर्वज में पेरेंट्स की सम्मति से और ये एक मकसद से करते थे, मगर लोगों को अभी मालूम नहीं चल के खाली अपने साथ रहने के लिए कर रहे हैं। फिर इस पे जो आजकल में जो भी गलतियां हो रही हैं और विवाह की निबंधने और रस्में पूरी नहीं कर रहे हैं, फिर ये भी हमारे अंदर फिर दोष लगती हैं। ओके, फिर ये आपने पास्ट लाइफ में ये अभी अभी है ही नहीं, इस तरह की कुछ विवाह है जैसे इंडिया में नहीं है, कुछ तरह के विवाह है फॉरेन में नहीं है, कुछ तरह के विवाह है अभी रूलिंग में नहीं, मगर जब आपकी सोल ने त्रेता युग में पैदा हुआ है, द्वापर युग में पैदा हुआ है, अभी तो आप कलयुग में पैदा हुआ है, तो उस टाइम पे आपने किस तरह की शादी किया, या आपके पेरेंट्स ने, आप पेरेंट्स बन के किस तरह की आपने कोई इस तरह की शादी करने में कोई भी गलती किया, फिर वो दोष अभी भी आपके अंदर है। तो आगे हम चर्चा करते हैं किस तरह का की प्रॉब्लम्स फेस करते हैं फैमिली लाइफ में। ओके, एंड नेक्स्ट, असुरा विवाह। असुरा विवाह का मतलब ये है जब लड़की की फादर ने कोई भी कहीं भी कोई हैंड लोन लिया है, या कहीं भी कर्जा लिया है, या खेतीबाड़ी इनकी सही नहीं हुआ, या इनको कुछ चाहिए, फिर उसकी वजह वस्तु सामग्री किसी भी चीज के लिए इसने कहीं भी कर्जा किया, वो कर्जा ये चुका नहीं पाया, उसकी बदले में फिर अपनी बेटी को दे दिया, और वो बेटी की कोई भी सहमत नहीं है, फिर लड़का उस लड़की को जबरदस्ती लेके गए, या इनको पैसों की जरूरत है, या अपनी अय्याशी के लिए अपनी बेटी को बेच दिया, किसी को भी अपनी बेटी को बेच दिया, फिर या तो लड़की हो गई, इसकी वजह उनको पसंद नहीं है, लड़का चाहिए, इसकी वजह छोटे बच्ची को इन लोगों ने बेच लिया है। ओके, और कहीं भी अपने दारू के लिए या तो कुछ इच्छाएं पूरी करने के लिए अपनी बेटी को किसी भी आदमी को बेच के पैसा ले लिया, फिर सामने वाले ने भी खरीद लिया, तो इसको असुर विवाह कहते हैं। ये बल्कि आपने अभी तो नहीं किया, मगर पास्ट लाइफ में कभी इधर उधर, या आपके एंसेस्टर्स ने तब क्या लड़कियों को खरीद के ही लेके आते थे, 100 years बिफोर। ओके, सो लड़कियों को खरीद के लेके आते थे, कहीं दूसरी जगह से लेके आते थे, फिर 4 बीवी 5 बीवी ऐसा होते थे। तो इस तरह के विवाह हिंदुइज्म में नहीं है और नहीं होते हैं, मगर लोग कर लेते हैं, फिर लेके आके उसको शादी करके फिर ये बीवी तो कहलाते हैं, मगर वहां किसी का भी सहमत नहीं है, तो इसको विवाह नहीं कहा जाता, मगर ये बहुत बड़ा दोष लगती है ऐसा असुर विवाह करने के लिए। फिर आगे नेक्स्ट जन्मों में इस इस तरह की जो भी शादी करते हैं, उसको शादी होने के बाद इनके पास सारे पैसा गायब हो जाते हैं। आपने पास्ट लाइफ में कर लिया, फिर अभी इस लाइफ में आपको नॉर्मली शादी हुआ, तो फिर आपकी कपल्स के बीच में जो भी पैसा नहीं होती है, शादी होने के बाद प्रॉस्पेरिटी खत्म होती है, ये पैसों के लिए बहुत परेशान होते हैं और एक दूसरों से हमेशा लड़ झगड़ते हैं, और कई बार कोर्ट केसें होती हैं और वो लड़की को बहुत सारा पैसा देना पड़ता है, वो लड़की ज्यादा पैसा मांगने लग जाती है, गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ता है, लॉयर को पैसा देना पड़ता है, जेल में चले जाते हैं, पुलिस लोगों को पैसा देना पड़ता है, अपने आप को बचाना और इस चीज से चुकाना मुश्किल हो जाती है, भारी पड़ जाते हैं, अपने खेत वेत सब लड़की के नाम पे लिखने के देना पड़ता है। फिर ये सारे क्यों होते हैं? इस टाइप की कोई भी गलत तरीका से शादी कर लेते हैं, जब पास्ट लाइफ में आपके पास पावर है, सब कुछ है, सामने वाला मजबूर है, उस टाइम पे आपने तो कर लिया, फिर अब उसको तो वापस कर्म को रिटर्न आ गया, फिर चुकानी पड़ती है, फिर अभी हम प्रॉब्लम्स फेस करना शुरू करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज असुर विवाह के बाद गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह का मतलब ये है लड़का लड़की दोनों एक दूसरों को पसंद कर ली, पेरेंट्स की कोई भी सहमत नहीं है, खाली इन दोनों ने या विवाह करके फिर उन्होंने अपनी जिंदगी स्टार्ट कर लिया, या विवाह भी नहीं करके ये एक दूसरों के सहमत है, इसीलिए ये कन्या ना रहे
और सेक्स कर लिया। फिर ये गंधर्व विवाह है, जहां इनको जो पसंद आया आदमी उसके साथ ये रहना शुरू कर लिया। फिर इसमें पेरेंट्स की सहमत नहीं होती है, फिर इसकी वजह ये गंधर्व विवाह कहते हैं। तो पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स नहीं होने की वजह इनको ब्रह्मदेव से और सरस्वती देवी से एनर्जी ब्लॉक हो जाती है और ब्लेसिंग्स ब्लॉक हो जाते हैं। ऐसी लोगों की बच्चे फिर आगे नहीं जा पाते हैं। ऑटिज्म के रिलेटेड बच्चे हैं, फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बच्चे हैं, फिर क्योंकि पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की डीएनए ही बच्चों में आती है। फिर ये उन लोगों की जैसे ब्लेसिंग्स नहीं है, लड़का पसंद आ गया, इन लोगों ने सेक्स किया और शादी कर लिया। फिर जो तरीका से शादी होने के बाद जो इन लोगों को साथ रहना था, इन लोगों ने साथ रह के फिर शादी किया। फिर ये गंधर्व विवाह की दोष लग जाती है लड़का लड़की में। फिर इनको एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स नहीं मिलते हैं और इनकी नेक्स्ट होने वाले बच्चों में ये बच्चों के थ्रू इस कर्म को अनुभव करना शुरू करते हैं और ब्रह्म देव से और सरस्वती देवी से जो भी ब्रह्म ज्ञान मिलना चाहिए और आशीर्वाद मिलना चाहिए और सरस्वती देवी के जो आशीर्वाद मिलके बच्चों के अंदर जो नॉलेज और पोटेंसी जो होना चाहिए, ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। फिर काली बच्चे हुए तो भी उसके अंदर कोई भी ज्ञान और विचक्षण और क्या रिस्पेक्ट और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा कई चीजें इनके अंदर वो नहीं होता है। ये अपने बच्चों को लेके परेशान होते हैं। जब तक इनको पितरों की आशीर्वाद नहीं मिलता है, इनकी फैमिली आगे नहीं जाती है। और ऐसा जो पेरेंट्स की आशीर्वाद नहीं है, कभी कभी ये ब्राइड का या ब्राइड ग्रूम का, मीन्स एक इंसान की फिर वध भी हो सकता है। मीन्स दे विल लॉस्ट देयर स्पाउस, बिकॉज जैसे बड़ों की आशीर्वाद नहीं होता है और सहमति नहीं होता है, तो फिर वो अकेली ही जिंदगी बितानी पड़ती है। तभी तो इन लोगों को पास्ट लाइफ में कोई भी ऐसी गलती किया तो छोटी उम्र में ही हस्बैंड की डेथ हो जाए, ओके, सही तरीके से शादी होने के बाद भी फिर वो बिना हस्बैंड का ही रहना लग जाती है। 54 से भी छोटा उम्र में बिना हस्बैंड का रहना, हस्बैंड बीमार पड़ना, फिर वो है के भी ना के बराबर होना, उस तरीके की परेशानी फेस करते रहते हैं। इसके बाद राक्षस विवाह। राक्षस विवाह का मतलब ये है, लड़का लड़की वाले दोनों शादियों में झगड़ना, एक दूसरों को अब्यूज करना, या ये कैसा नहीं मानेगा मैं भी देखता हूं बोल के लड़की वाले लड़का को उठा के लेके आए या लड़का वाले लड़की को उठा के लेके आ गया, ओके। और एक दूसरों से पेरेंट्स की सहमत नहीं है या लड़की की सहमत नहीं है, फिर भी ये लड़की को कहीं देखा पसंद आया, उसको उठा लिया और पेरेंट्स की या कोई रिश्तेदार की, इसका किसी का भी ये लोग हत्या करना और या तो लड़की को किडनैप करना या उनके खिलाफ इसको उठा के लेके आके किडनैप करके शादी करना, या लड़की वाले भी करे या लड़का वाले भी करे, कोई भी करे, या तो कोई भी ब्लैकमेल करके फिर हमारे बेटी को शादी करो वरना तो आपको ये आपकी कंपनी को खत्म कर लेंगे या आपकी ये सीक्रेट को बाहर बता देंगे या आपकी इज्जत खराब करेंगे या तो कोई ना कोई इल्जाम लगाएंगे या आपके जिंदगी जीना दूभर कर देंगे बोल के कोई भी किसी को भी किसी भी प्रकार की ब्लैकमेल करना या किडनैप करना या सामने वालों को मर्डर करना या वध करना, ओके। और अपनी पैसों को या जमीन जायदादों को फोर्जरी करवा के उनकी पैसा वैसा अपने पास फंसा के फिर लड़का लड़की की शादी करवाना या दिल के अंदर इनके ऊपर रिवेंज लेने के लिए पूरी प्लान बना के अच्छा एक्टिंग करके लड़की को लेके आके फिर अपनी रिवेंज की बातें इनके सामने रख के उनको टॉर्चर करना, ये सारे चीजें राक्षसा विवाह। ये कई लोग बोलते हैं एक बार तो शादी होने दो फिर बताएंगे इसके साथ क्या करना चाहिए, हमको अच्छी तरह से मालूम है बोल के। जैसे हम नॉर्मल लोग भी बहुत सारे लोग इस तरह की खटास दिल के अंदर रखते हैं, फिर सामने वाला जैसे शादी ओके हो गया फिर भी हम एक दूसरे को समझ में नहीं आया फिर शादी नहीं तोड़ते हैं, फिर हम आपको समझ में नहीं आया तो हमको माफ कर लीजिए बोल के शादी नहीं तोड़ के एक बार शादी होने दो, लड़की को इधर आने दो तो हम इसका रिवेंज ले लेंगे। लड़की वाले भी ऐसे सोचते हैं कि एक बार शादी होने दो, इसको कैसा फंसाना है, इसके रिवेंज कैसा लेना है, अभी तो उछल रहे ना तो मैं देखती हूँ बोल के फिर ये लोग रिवेंज रखते हैं। ऐसा कोई भी किसी भी तरह के रिवेंज को दिल पे रख के ये शादी इतना पवित्र शादी को और इंसानों को दुनिया में बढ़ाने के लिए ब्रह्म से हम जो वादा करके आया फिर वहां हम ब्रह्म ज्ञान
कि पुत्रों को और पवित्र बेटियों को पैदा नहीं करके इन ऐसी सोच हमारे दिमाग के अंदर रख के फिर राक्षसों की कौम को हम जैसे बड़ा कर रहे हैं, फिर ये कर्म अनुभव करने वाले लोअर डायमेंशन वाले लोगों को फिर इधर हम जन्म देने के लिए हमारा सोच और शरीर को हम तैयार कर रहे हैं, फिर ये ब्रह्मा घातक की पाप लग जाती है, ब्रह्मा घातक की पाप लगती है और इन प्रजाओं की ह्यूमन कौम को खराब करने की पाप लगती है। ये ब्रह्म हत्या पाप से बराबर है इस तरह का कि हम विवाह करना। ओके, ओनली शुद्ध दिल से शुद्ध मन से इस धरती पे और भी ह्यूमन हाईएस्ट हायर सोल्स को ह्यूमन बॉडी देके एनलाइटमेंट पे जाने के लिए, इस ह्यूमन बॉडी को आगे बढ़ाने के लिए ये लड़का लड़की की विवाह हो रही है। ओके, क्योंकि ऊपर जो भी हायर सोल्स हैं, हायर डिवाइन मास्टर्स हैं, उनको कुछ चीजें स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के लिए, अनुभव करने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए। फिर हम राक्षसों की सोच से और गलत सोचों से और गलत तरीका से इन दोनों की जब मेलन होती है, इन लोगों के अंदर थॉट्स एंड थॉट फॉर्म्स सही नहीं होता है, फिर वो हायर डायमेंशन मास्टर्स को अपने गर्भ में नहीं ले सकते हैं। लोअर डायमेंशन मास्टर्स जो भी ग्रीफ है, जलस है और नेगेटिव सोच है और खराबी फैलाने के लिए जो भी शक्तियां चाहिए, उन शक्तियों को इनकी गर्भ में धारण करवाती हैं। ओके, सो इसकी वजह जो ब्रह्म की पाप क्यों लगती है, ब्रह्मा इधर इंसानों को बढ़ाने के लिए, ह्यूमन नेचर को और डिवाइन एंजल्स को बढ़ाने के लिए इस धरती को सृष्टि किया है। मगर हम क्या कर रहे हैं, हमारा खुद अज्ञान की वजह और खुद की लाभ की वजह हमने इस विवाह की पवित्र बंधन को डिफरेंट तरीका की सोच से, ईगो से हमने इसको खराब करके फिर हम राक्षसों को इधर पैदा करने के लिए फिर हम जगह दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा पाप और दोष है। ओके, एंड द लास्ट वन इज पैचाचा विवाह। पिचाच नहीं, ये पैचाचा विवाह है, मीन्स साइकोसोमैटिक। ओके, सो ये विवाह क्या होती है, कोई भी कन्या नहीं है, मीन्स चाइल्ड है या कोई कन्या है या कोई भी चाइल्ड है या कोई वृद्ध है या कोई भी मैरिड वुमेन भी हो, फिर इनका बिना परमिशन जब भी कोई भी आप बेहोशी होने की कोई भी दवा दे दिया या कुछ खिलाया पिलाया और या तो इनको उठा के लेके गया, या जब वो लोग सो रहे हैं या बीमार पड़ गए हैं या वो लेडीज मर गए हैं, उनको दफना गया है, उस लाश को बाहर लेके आके भी उसके ऊपर कोई भी रेप अटेम्प्ट किया है या सेक्स करते हैं या कोई बीमारी के पोजीशन में या पैरालाइज होके या डेट है, फिर ये जब बेड में है, ओके, और हाथ पैर बांध के फिर इनका जब भी सेक्सुअल अब्यूज करते हैं और मेंटली रिटॉर्डेड है और फिजिकली चैलेंज्ड है, जब पेरेंट्स साथ में नहीं है, इनको इतनी सी बात पहचान में नहीं है, ओके, फिर और कोई मॉर्चरी में भी है, कहीं भी हो, ऐसा लोगों को कोई भी लेडीज को हाथ लगाते हैं या उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज करते हैं या रेप करते हैं, ये पैचाचे का विवाह में आती है, फिर इसका कोई भी माफी नहीं होता है, फिर ये कई ग्रहों के दोष में पैदा होता है और इनको जननांग नेक्स्ट जनरेशन में काम नहीं करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जन्म में जननांग काम नहीं करते हैं, वहां इन्फेक्शन आती है और वहां कई तरीके की परेशानियां होती हैं, फिर कई लेडीज की बहुत सारे बड़ा बड़ा ग्रुप्स हैं इनके ऊपर, फिर केस डालते हैं और कई तरीका से ये लोग फंस जाते हैं, ऐसा बहुत सारे परेशानियां आते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी जो भी कपल्स शादी होने के बाद सब चीज सही होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस से लड़ते रहते हैं और कई तरीका की अब्यूज होते रहते हैं और ससुराल वाले से ससुराल वालों को सेटिस्फाई कर नहीं पाते हैं और उनसे कई ताने सुनते हैं और हस्बैंड कमा नहीं पाते हैं और इनका घर में प्रॉस्पेरिटी और हैप्पी लाइफ और सेक्स लाइफ और एक लव लाइफ और हार्मनी नहीं मिलती है और चार लोगों में आदमी बढ़िया है या औरत भी बढ़िया है, पढ़ी लिखी है, सब चीजें, मगर इनको जो
जो हार्मोनी की तरह से घर चलना चाहिए वो नहीं चल रहे हैं। और बच्चों में जो फूड हैबिट्स है और बिहेवियर है, और जो भी घर पे बहू आती है उनकी बिहेवियर है, ससुराल वाले हैं, ये सारे कॉम्बिनेशंस आपको फैमिली लाइफ लेके कई तरीका की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो। हस्बैंड बीमार पड़ते हैं या वाइफ बीमार पड़ते हैं, और कितने बार भी आप शादी करते हो आपको शादी तोड़ना ही पड़ता है, और कुछ ना कुछ परेशानी ओके फिर ये कोर्ट केस तक जाती हैं, और 4 लोगों में आप इंसल्ट हो जाते हो, और आपके सेक्स ऑर्गन्स काम नहीं करते हैं, और दिन भर सही रहते हो, बेड पे आते ही आपके साथ कुछ ना कुछ परेशानी और झगड़ा हो जाती है। ऐसा बहुत सारी चीजें आप दोनों कॉम्बिनेशन की कोई भी काम करते हो या शुभ कार्य करते हो, नहीं होती है, और आपको पता नहीं आपकी पार्टनर को देखते ही फिर आपको एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ओके, और आपको उसको देख के खुश नहीं हो सकते हो, आपके साथ आप सैटिस्फाइड नहीं हो पाते हो। ऐसा बहुत सारे साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इस तरीका की कभी भी आपके सोल कहीं भी पैदा हुआ, या आपके एंसेस्टर्स जो पास्ट टाइम में इस तरह की कोई भी अ, दोष कारक कार्य करा है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, सो कंजंक्शनल ब्लिस नहीं मिलती है, और चिल्ड्रन की ब्लिस नहीं मिलती है, और फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, एंड कंपैटिबिलिटी नेचर दोनों के बीच में सही नहीं होती है। और शादी होने के बाद कई लोग बीमार पड़ते हैं, और अपनी पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो बीमार पड़ते हैं, और प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, यूट्रस रिमूव करनी पड़ती है, और अपनी जननांग के अंदर सेक्सुअल ऑर्गन्स के अंदर शादी के बाद कई तरीके की परेशानी आती हैं, और आप एक दूसरों को प्यार करने के बाद भी आपकी ऑर्गन्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, रिलेशनशिप विद इन लॉज की प्रॉब्लम है, और सोशल ऑब्लिगेशंस मीन्स कोई भी हमारा कैरेक्टर को लेके, या आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आपके ऊपर कोई भी इल्जाम लगी हुई है, या डाउट के थ्रू आपको छोड़ा गया है, और गलत तरीका से आपके ऊपर कोई भी नाम लगाए हैं, या आपके साथ कोई भी रेप हुआ है या मिस अब्यूज हुआ है, ये सारे इस तरीका के विवाहों में हम गलती करने की वजह, दोष लगने की वजह हमको ये परेशानी होती है। सो हम अभी एक क्लास कंडक्ट करने वाले हैं, तो शादियों में जो भी इस तरह का की दोष है तो इसको हम कैसा क्लियर करें और इसका क्या उपाय है। सो आप यदि एस्ट्रोलॉजर हैं, या टैरोट कार्ड रीडर है, या न्यूमरोलॉजिस्ट है, या किसी भी तरीका की हीलर है, तो आप इस क्लास को जरूर अटेंड कर सकते हो, ताकि आपके पास जो भी क्लाइंट्स हैं उनको आप उपाय दे सको, और आप इस तरीका की परेशानी आपकी फैमिली लाइफ में, या आपकी फैमिली में कोई भी इस तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं, तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो, ताकि आप अपना दोष से और कर्मों से कैसा आप विमुक्त हो सकते हो, और कौन है आपको इस तरीका की परेशानी से विमुक्त करे, और आपकी फैमिली लाइफ हैप्पीली लीड करें, और नेक्स्ट जनरेशन एंड नेक्स्ट जन्मों में हम इस तरीका के दोषों को, बिना दोषों को एक संतुष्ट फैमिली लाइफ जिए। इसमें कुछ राक्षस विवाह और पैशाची विवाह ऐसा है, 6 जन्म तक इस तरह का की जो दोष एक बार लग गए 6 जन्म तक ये अनुभव करना ही पड़ता है। ऐसा मुश्किलें हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में शादी नहीं होती है, और आपकी ऑर्गन्स नेक्स्ट जनरेशन में कई लोगों के फिर ऑर्गन्स ऐसे काम नहीं करते हैं, और जो बच्चे घर पे होते हैं वो नपुंसक बच्चे हो जाते हैं, जैसे पैशाचिक विवाह करते हैं, कोई राक्षस विवाह करते हैं, कोई असुर विवाह करते हैं, तो नेक्स्ट जनरेशन को लेके फिर वो नपुंसक बच्चे हो जाते हैं, या कई दिनों के बाद आप खुद भी आपकी एबिलिटी कम हो जाती है, या ऑर्गन के अंदर कुछ एबिलिटी कम हो जाती है। तो ऐसा इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो इनको एक बार क्लियर करने के लिए डेफिनेटली अटेंड अवर वेगी क्रिस्टल हीलिंग क्लास में। ये सेकंड चैप्टर में आपको शादियों की रिलेटेड क्लास बिल्कुल क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।